हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारे रहने वाला है जो प्रीवियस ईयर के जितने भी रेडियोग्राफर्स के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है उसका, और हम लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और विद एक्सप्लेनेशन। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स CRE हो गया, एम्स CRE 5, ESIC पिजमरेडी SSB के जितने भी स्टूडेंट्स हैं रेडियोग्राफर्स, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एम्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा है? ऑप्शन है 5, 7, 12, 10। तो राइट आंसर इज 7। 7 हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा, टोटल C7 होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? ESIC 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन बोल रहा है मैलस, इनकस, स्टेपिस या हायोइड। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है स्टेपिस। स्टेपिस इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे शरीर में कौन सा ब्रेन का वो पार्ट होता है जो कि हमारे शरीर के बैलेंस को बना के रखता है? ऑप्शन बोल रहा है A सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या पोन्स। तो राइट आंसर है इसका सेरिबेलम। सेरिबेलम ही है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे बॉडी का ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, जो कि पूरे हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, बैलेंस मेंटेन करके रखता है। आंसर इज सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में टोटल कितने नंबर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं? तो 2019 में पूछा गया पीजमर का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन A बोल रहा है 206, ऑप्शन B बोल रहा है 300, C बोल रहा है 270 और D 250। तो राइट आंसर हम सब जानते हैं 206। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो हमारी बॉडी में दो स्केलेटल सिस्टम होता है। एक होता है एक्सियल, जो कि हमारा बॉटम, टॉप टू बॉटम होता है, और एक होता है अपेंडिकुलर, जो कि हमारे हाथ और पैरों का होता है। तो बोल रहा है ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में का नहीं है? तो ऑप्शन A बोल रहा है स्कल, ऑप्शन B बोल रहा है वर्टिब्रल कॉलम, ऑप्शन C स्कैपुला या ऑप्शन D स्टर्नम। तो याद रहे, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम, ये पूरा हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जो स्कैपुला है वो हमारा साइड में आता है, जो कि अपेंडिकुलर का पार्ट है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C स्कैपुला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट एज पर मिनट। 1 मिनट में कितने हम रेस्पिरेशन करते हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी रेट पूछ रहा है। तो ऑप्शन A बोल रहा है 1 से 10, ऑप्शन B है 12 से 20, ऑप्शन C है 25 से 30, ऑप्शन D है 30 से 40। सो राइट आंसर इज 12 to 20। ओके, 12 to 20 हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है हमारे एक ह्यूमन बॉडी का। तो ये एम्स 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? ऑप्शन A थायराइड, ऑप्शन B एड्रिनल, ऑप्शन C पिट्यूटरी या ऑप्शन D पेनक्रियास। सो राइट आंसर इज ऑप्शन C पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ऐसी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग, द एंगल ऑफ मैंडिबल इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन विच रेडियोग्राफिक व्यू। ऐसा कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू है जिसमें मैंडिबल को हम अच्छे से मैंडिबल का एंगल देख सकते हैं? एम्स 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन A इज PA व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, ऑप्शन B इज लेटरल व्यू, ऑप्शन C टाउन्स व्यू, ऑप्शन D वाटर्स व्यू। सो राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन B लेटरल व्यू। लेटरल व्यू ऐसा व्यू है जिसमें हम लोग मैंडिबल का अच्छे से एंगल देख सकते हैं। ओके, एम्स 2017 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं, हमारा रिब्स टोटल कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। सो एज वी नो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 12. So total 12 pairs of ribs are there in the human body. Next बढ़ते हैं क्वेश्चन 10. Question 10 is asking the C1 vertebra is also known as cervical 1 vertebrae को क्या कहा जाता है। पिजमर 2020 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। सो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए एक्सिस, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी डेंस या ऑप्शन डी सैक्रम। तो राइट आंसर इज एटलस। सो एटलस जो होता है हमारे C1 वर्टिब्रा को एटलस कहा जाता है, C1 को एटलस कहा जाता है, एटलस कहा जाता है, एंड C2 को एक्सिस कहा जाता है। ओके, सो याद रहे C1 इज एटलस एंड C2 इज एक्सिस। ये 2020 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज सेसमॉइड बोन। सो सेसमॉइड बोन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए इज स्कैपुला, ऑप्शन बी पटेला, ऑप्शन सी कैल्केनियस, ऑप्शन डी टेलस। तो राइट ऑप्शन इज पटेला। पटेला हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेसमॉइड बोन होता है। ओके, ये कम्प्लीटली प्रॉपर बोन नहीं होता है, ये एक टाइप का सेसमॉइड बोन है जो कि सबसे लार्जेस्ट है एक ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है। ESIC 2018 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 इज पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी अयोर्टा, ऑप्शन सी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन डी फेमोरल आर्टरी। सो राइट ऑप्शन इज बी अयोर्टा। अयोर्टा हमारी ऐसी आर्टरी है जो कि पूरे बॉडी में फैली हुई है, पूरे बॉडी से यहीं से ब्रांचेस निकलते हैं और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। तो सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी का क्या है, अयोर्टा। और अगर वही मैं पूछूं सबसे बड़ी वेन कौन सी है, तो वेन जो होती है वो होती है वेना कावा। Vena cava is the largest vein in the human body and aorta is also the largest artery in the human body. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी किस सेल्स से बनी हुई होती है, किस सेल्स के बेसिस पे किडनी फंक्शन करती है। जिपमर 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। सो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहे हैं न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी एल्वेलाई, ऑप्शन बी डी लोब्यूल। सो राइट आंसर इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 विच कार्पल बोन इज द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड। हमारे कार्पल बोन जिसको हम रिस्ट बोन्स भी बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्ट बोन्स में कौन सी फ्रैक्चर होने वाली बोन है। टोटल होते हैं ये 8। ओके, तो आइए देखते हैं कौन सा हमारा फ्रैक्चर होने वाला बोन है जो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ल्यूनेट, ऑप्शन बी स्केफॉइड, ऑप्शन सी ट्राइक्वेट्रम, ऑप्शन डी कैपिटेट। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन स्केफॉइड। ठीक है, आप लोगों का ये क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइए कि टोटल हमारे जो 8 कार्पल्स हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन मैग्नम इज़ लोकेटेड इन विच बोन। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो होल है उस होल को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ओके, तो ये फोरामेन ऑफ मैग्नम कौन सी बोन से स्टार्ट होती है, कहाँ लोकेटेड होती है। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ टेम्पोरल बोन, ऑप्शन बी ऑसिपिटल बोन, ऑप्शन सी पैराइटल बोन, ऑप्शन डी फ्रंटल बोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑसिपिटल बोन। पिजमर 2018 का पूछा गया ये क्वेश्चन है रेडियोग्राफर का। ओके, सो ऑसिपिटल बोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 16 इज आस्किंग द ऑडोंटॉइड प्रोसेस जो कि डेंस होता है इज फ्रैक्चर ऑफ विच वर्टिब्रा। तो ऑडोंटॉइड प्रोसेस कौन सी वर्टिब्रा पे होता है? रेलवे 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए बोल रहा है C1 एटलस, ऑप्शन बी C2 एक्सिस, ऑप्शन सी C3 या ऑप्शन डी C7। सो राइट आंसर इज C2 एक्सिस। एक्सिस पे हमारा ऑडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, जो कि हम ऑडोंटॉइड प्रोसेस व्यू देखने के लिए हम एक्सरे में किया जाता है। एक्सरे में हम ऑडोंटॉइड प्रोसेस को देखने के लिए एक्सरे करते हैं, जो कि C2 पे लोकेटेड होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। 2021 ESIC का पूछा गया ये क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है हमारी बॉडी में? सो ऑप्शन ए इज़ स्किन, ऑप्शन ए इज़ लीवर, ऑप्शन बी इज़ स्किन, ऑप्शन सी इज़ लंग्स, ऑप्शन डी इज़ इंटेस्टाइन। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा आंसर इज़ लीवर, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये बोल रहा है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन। सो लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है हमारी बॉडी का वो होता है ऑप्शन नंबर बी स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन in the human body and liver is the second largest organ in the human body. Understand? Next question पे आते हैं, question number 18. Question number 18 is asking which sinus is the best demonstrate in the water's projection. तो waters views करते हैं हम लोग एक्सरे में waters views करते हैं। तो water views में सबसे अच्छा जो साइनस होता है वो कौन सा दिखता है? एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स 2019। ऑप्शन ए बोल रहा है फ्रंटल, ऑप्शन बी बोल रहा है मैक्सिलरी साइनस, ऑप्शन सी इज स्फेनॉइड साइनस, ऑप्शन डी इज एथमॉइड साइनस। सो वेरी सिंपल आंसर दैट ऑप्शन नंबर बी मैक्सिलरी साइनस। सो मैक्सिलरी साइनस कुछ इस तरीके का दिखता है हमारे वाटर्स व्यू में, जो कि ऊपर की तरफ होता है। तो वहाँ पर मैक्सिलरी साइनस सबसे अच्छा दिखाई देता है वाटर्स प्रोजेक्शंस में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 द हिप जॉइंट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट। जिपमर 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है कि हिप जॉइंट किस तरीके का जॉइंट है। ऑप्शन ए इज़ हिंग जॉइंट, ऑप्शन बी इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन सी इज़ पाइवोट जॉइंट, ऑप्शन डी इज़ सैडल जॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हाउ मैनी thoracic vertebrae आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो thoracic vertebra पूछ रहा है कितना होता है। ओके, ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 12 या डी 10। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 12। सी 7 होता है सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होता है, डी को डॉर्सल वर्टिब्रा या फिर thoracic vertebra भी बोला जाता है, और ये टोटल होती हैं 12। लंबर होता है 5, सैक्रम भी होता है 5, एंड जो हमारा कॉक्सिस होता है वो होता है 4। तो ये जो कि फ्यूज्ड होता है। तो ये नंबर्स हमें याद रखना है। सर्वाइकल 7 होता है, थोरेसिक और डॉर्सल वर्टिब्रा 10 होता है, एंड लंबर वर्टिब्री 5 होती है, सैक्रम भी 5, कॉक्सिस 4। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 12। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द नॉर्मल pH ऑफ ब्लड। तो ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है? एम्स 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बोल रहा है 6.7 to 7.0, ऑप्शन बी बोल रहा है 7.35 to 7.45, ऑप्शन सी बोल रहा है 7.8 to 8.0, ऑप्शन डी बोल रहा है 6.0 to 6.5। सो राइट आंसर इज बी 7.35 to 7.45। ये हमारा ब्लड का pH होता है, जो कि क्या होता है? स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ये एक तरीके का हमारा ब्लड बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन का मतलब वो सोल्यूशंस होते हैं जिसमें जो ना तो किसी को एसिडिक होने देता है ना किसी को बेस होने देता है, ये उसकी न्यूट्रलिटी बनाए रखता है। तो ये एक तरीके का हमारा ब्लड बफर सोल्यूशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टार्सल्स बोन। टार्सल्स बोन कौन सी होती है? हमारी पैरों की एंकल बोन्स को कहा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टार्सल्स। तो इनमें से कौन सा हमारा टार्सल्स बोन्स नहीं है? ऑप्शन ए बोल रहा है कैल्केनियस, ऑप्शन बी टेलस, ऑप्शन सी क्यूबॉइड या ऑप्शन डी हमारा कैप हेमेट। तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी हेमेट। हेमेट हमारी कार्पल्स की बोन होती है, ठीक है, जो कि रेस्ट में पाई जाती है। बाकी ये तीनों हमारे टार्सल्स की बोन्स होती हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। द ट्रैकिया इज बाइफरकेट एट विच लेवल। जहाँ पे ट्रैकिया बाइफरकेट होता है इस लेवल को हम, ये कौन सा लेवल होता है? ठीक है, वैसे इस लेवल को हम क्या कहते हैं? क्राइना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये, मतलब कि जहाँ पे ट्रैकिया बाइफरकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्राइना। सो क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रैकिया इज बाइफरकेट एट विच लेवल। किस लेवल पे ट्रैकिया बाइफरकेट होता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज T12, ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर ए इज T2, ऑप्शन बी T4 to T5, ऑप्शन सी T6, ऑप्शन डी T8। सो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर बी, T4 to T5 पे हमारा बाइफरकेट होता है हमारा ट्रैकिया, जिसको हम क्राइना भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 is asking the suprarenal glands are located on the top of which organ? suprarenal, suprarenal का मतलब क्या हुआ? supra का मतलब होता है ऊपर, अपर, अप, और रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। तो किडनी के ऊपर वाले जो सुप्रारीनल रीजन होता है, किडनी के जो ऊपर जो ऑर्गन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बोल रहे ए लीवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी पैनक्रियाज या ऑप्शन सी किडनी या ऑप्शन डी पैनक्रियाज। तो सुप्रारीनल ग्लैंड एक्चुअली में इसमें कंट्रोवर्सी है। जो सुप्रारीनल ग्लैंड बेसिकली एड्रिनल को बोला जाता है, एड्रिनल को बोला जाता है, जो कि एड्रिनलिन मतलब हार्मोन हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एड्रिनल होता है एक्चुअली में सुप्रारीनल ग्लैंड, लेकिन क्योंकि इस ऑप्शन में एड्रिनल नहीं मेंशन्ड है तो रीनल से हमारा किडनी होता है, इसलिए राइट आंसर इज किडनी। ओके, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज हम नहीं करेंगे, बट एक्चुअली में जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे एड्रिनल्स होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि नहीं दे रखा तो इसलिए किडनी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नॉर्मल हार्ट रेट इन द अडल्ट। अडल्ट में नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए? पिजमर 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 40 से 50 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी 60 to 100 BPM, ऑप्शन सी 100 to 120 BPM, ऑप्शन डी इज़ 120 to 150 BPM। वैसे तो राइट ऑप्शन जो होता है वो है हमारा, मतलब राइट आंसर जो 74 to 75 हमारा BPM होता है नॉर्मल हार्ट रेट, बट क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आता है, मेजर करता है, तो इसीलिए 60 से 10 बीट पर मिनट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज आस्किंग विच फॉन्टेनले क्लोज्ड लास्ट इन द इन्फेंट्स। हमारे जो बच्चे होते हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें फॉन्टेनल्स होती हैं। फॉन्टेनल क्या होता है? आपने देखा होगा छोटे बच्चों का अगर हम सर पे प्रेस करते हैं तो बहुत मतलब आपको लंपी जैसा फील होता है, वहाँ पे कोई बोन प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फ्रंटेनले होता है, ठीक है, जो कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो क्लोज होता जाता है और सूचर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है ऐसा कौन सा फॉन्टेनले है जो कि सबसे लास्ट में क्लोज होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है एंटीरियर, ऑप्शन बी बोल रहा है पोस्टीरियर फॉन्टेनले, ऑप्शन सी मेस्टॉइड फॉन्टेनले या ऑप्शन डी इज स्फेनॉइड फॉन्टेनले। तो आंसर इज एंटीरियर फॉन्टेनले। एंटीरियर फॉन्टेनले सबसे ज़्यादा टाइम लेता है क्लोज होने में,
तो सबसे लास्ट में जो क्लोज होने वाला फॉन्टनल है वो है एंटीरियर। समझ गए आप लोग? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज आस्किंग द सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ हाउ मैनी वर्टिब्रे। अभी मैंने बताया कि हमारे जो सर्वाइकल 7 होता है, डॉर्सल 12 होता है और लंबर 5 होता है, सैक्रम भी 5 होता है एंड कॉक्सेस जो होता है वो होता है 4। ठीक है, रेलवे 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो दोनों बोन्स होती है सैक्रम और कॉक्सेस, ये आगे चल के फ्यूज्ड हो जाती हैं। तो 5 वर्टिब्रे मिलके सैक्रम बनाती है और 4 वर्टिब्रे फ्यूज होके कॉक्सेस बनाती है। क्वेश्चन में बोल रहा है सैक्रम कितने वर्टिब्रे की फ्यूजन से बनता है। तो आंसर ऑप्शन क्या है, 3, 4, 5 या 6। तो हमें साफ साफ पता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि 5 वर्टिब्रे मिलके क्या बनाती है, सैक्रम को क्रिएट करती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, दैट इज़ 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 इज आस्किंग आरबीसी फॉर्मेशन इन अडल्ट प्राइमरी अकर्स इन। आरबीसी जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, मतलब प्राइमरी कहाँ फॉर्मेशन होता है। ये SIC 2020 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज़ लीवर, ऑप्शन बी इज़ स्प्लीन, ऑप्शन सी इज़ रेड बोन मैरो, ऑप्शन डी इज़ येलो बोन मैरो। सो राइट आंसर इज सी, रेड बोन मैरो में सबसे ज़्यादा हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। एंड एज वी नो स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि इसको स्प्लीन में हमारी आरबीसी जाके डेड हो जाती हैं और फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, रेड बोन मैरो में हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन द अडल्ट। अडल्ट में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, एम्स 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बोल रहा है 100 to 60 mm of Hg, ऑप्शन बी 120 to 80 mm of Hg, ऑप्शन सी 140 to 90 mm of Hg और डी है 160 to 100 mm of Hg। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 120 to 80 mm of Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एक अडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट है ये हमारा आज का ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है द एक्रोमियन प्रोसेस इज़ द पार्ट ऑफ विच बोन। एक्रोमियन प्रोसेस कौन सी बोन का पार्ट है, पिजमर 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बोल रहा है क्लेविकल, ऑप्शन बी स्कैपुला, ऑप्शन सी ह्यूमरस या ऑप्शन डी स्टर्ना। तो इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देंगे और आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका आंसर। ओके, सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, मैं उसका ज़रूर कोशिश करूँगी आंसर देने के लिए। अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।